प्राचीन काल में किसी गुरुकुल में 4 ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनमें लोक व्यवहार की समझ बिल्कुल नहीं थी। कब और किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली और घर की ओर चल पड़े, पर वे किस राह से जाएं, यह तो उन्हें पता ही नहीं था। आखिर चलते चलते वे एक दोहराए के पास आ गए। वहां से अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए 2 रास्ते निकलते थे। वे किस रास्ते से जाएं, उनकी समझ नहीं आ रहा था। उलझन में पड़कर वे आपस में सोच विचार करने लगे। तभी उनमें से एक ने झटपट एक बड़ी सी पोथी निकालकर पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसमें लिखा था, जिस रास्ते से महाजन अथवा महापुरुष जाएं, वही रास्ता उचित रास्ता है। लेकिन भला ये कैसे पता चले कि महाजन या महापुरुष किस रास्ते से जाते हैं? यह तो उन्हें पता ही नहीं था। लिहाजा उनकी परेशानी और उलझन जस की तस रही। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, इतने में ही उन्हें एक शव यात्रा आती दिखाई दी। उस नगर में एक वणिक पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसकी शव यात्रा में बहुत से महाजन शामिल थे। उनमें से एक ने उत्साहित होकर कहा, देखो देखो, महाजन उधर जा रहे हैं, इसलिए हमें भी इसी रास्ते पर जाना चाहिए। और बस चारों विद्वान ब्राह्मण कुमार उस शव यात्रा के पीछे पीछे शमशान की ओर चल दिए। वहाँ शव यात्रा में आए लोग और परिजन तो मृतक की अंत्येष्टि में लग गए। यह चारों ब्राह्मण कुमार आसपास ही घूमने लगे। अचानक एक जगह खेत में उन्हें एक गधा खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर उन चारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, भला ये क्या है? तभी उनमें से एक ने पोथी खोली और उसे उलट पुलट कर बताया, किसी दुख विपत्ति में, उत्सव में, राजसभा में या फिर शमशान में अचानक से मिला व्यक्ति बंधु या शुभ चिंतक होता है। अब तो चारों भाग कर उस गधे के पास गए और उससे लिपट कर अपना प्रेम जताने लगे। एक दोनों तो बड़े प्यार से उसके पैर भी धो डाले। कुछ ही देर बाद उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया। दूर से दौड़ता हुआ वह ऊंट तेजी से उनके पास आ रहा था। उसके गले में एक घंटी बंधी हुई थी जो जोर जोर से बज रही थी। अरे ये क्या है? उन चारों ने हैरानी से भरकर सोचा। तभी उन 4 ब्राह्मण कुमारों में से एक ने फिर से पोथा खोला और झटपट पन्ने उलट पुलट कर कर कहा, मुझे तो लगता है ये साक्षात धर्म है, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि धर्म की गति तेज होती है और वह घंटा बजाता हुआ आता है। उसकी बात सुनकर चारों खुश हुए। अब तो इन चारों मित्रों को कोई शक नहीं रह गया था कि तेजी से दौड़कर उनके पास आने वाला ये प्राणी धर्म ही है और कोई नहीं। तभी उन चारों में से एक ने कहा, भाई, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि धर्म को बंधु बांधवों से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। चलो तो हम सब मिलकर यही करते हैं। दूसरे ब्राह्मण कुमार ने कहा। अब क्या था, झटपट कहीं से रस्सी ढूंढी गई और फिर चारों मित्रों ने बड़ी कोशिश करके
गधे को ऊंट के पास लाकर बांधने की जुगत शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों को आपस में बांधा, मगर इससे गधा और ऊंट दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। चारों तरफ गधे और ऊंट की आवाज आने लगी। उनकी आवाज सुनकर किसी ने ऊंट और गधे के मालिक को बता दिया कि शमशान में 4 सिरफिरे युवक आए हुए हैं, उन्होंने ही ये बदमाशी की है। बस फिर क्या था, वो तो डंडे लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़े चले आए। इधर उन चारों ब्राह्मण कुमारों ने डंडे लेकर भागते हुए और शोर मचाकर आते हुए लोगों को देखा तो समझ गए अब उनकी खैर नहीं है। उनमें से एक ने फिर झटपट पोथा खोला और बोला, इस तरह का असामान्य आचरण करने वाले तो पागल होते हैं, महाक्रोधी होते हैं, इनसे बचकर ही रहना चाहिए। लिहाजा जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग चलो। अब तो चारों ब्राह्मण कुमार सिर पर पैर रखकर भागे और वहां से दूर एक जंगल में पहुंच गए। उन्हें लगा जान बची, लाखों पाए, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वे एक जंगल में चलते जा रहे थे, तभी अचानक बीच में एक नदी आ गई। अब भला नदी को कैसे पार करें? नदी में पीपल का एक पत्ता बहता हुआ आ रहा था। उसमें से एक ब्राह्मण कुमार ने कहा, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, मैं तो इस बहते हुए पत्ते के सहारे ही नदी पार कर लूंगा। कहकर झट से वह उस पत्ते के ऊपर कूद पड़ा, पर उसे तैरना तो आता ही नहीं था। पत्ता बेचारा कहाँ तक उसकी मदद करता। लिहाजा शास्त्र पढ़ा हुआ वह विद्वान ब्राह्मण नदी में डूबने लगा। उसके बाकी तीनों साथियों ने देखा तो तेजी से उसके बाल पकड़ लिए। अब उस ब्राह्मण कुमार का सिर पानी से बाहर था। इस हालत में भला वो ब्राह्मण क्या करते? शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मणों ने फिर से एक बार सोच विचार किया। किसी ने झट से पोथा खोला, उसमें लिखा था, जब पूरे शरीर को बचाना संभव ना हो तो आधे को ही बचा लेना चाहिए। लिहाजा उनमें से एक ने चाकू निकाला और झटपट अपने साथी का सिर काट दिया। फिर उस सिर का अंतिम संस्कार करके वे आगे चले। अब रह गए 3 ब्राह्मण। तीनों शास्त्र पढ़े हुए विद्वान ब्राह्मण एक गांव में पहुंचे। वहां गांव वालों ने विद्वान समझकर उनकी काफी खातिरदारी की। तीनों को भोजन के लिए अलग अलग घरों में ले जाया गया। एक के सामने सेवइयां परोसी गई, पर उसने शास्त्रों के पन्नों को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, बड़े बड़े तंतुओं वाला दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। बस वह तो घबराकर उठ खड़ा हुआ और उसने ऐसा भोजन करने से साफ इनकार कर दिया। दूसरे के सामने गरम गरम फुलके परोसे गए। उसने उसी समय शास्त्र निकालकर पन्ने उलट पुलट करने शुरू कर दिए। उस पर लिखा हुआ था, फैली हुई वस्तुएं और फैला हुआ आचरण ठीक नहीं होता, उससे दूर रहना ही अच्छा है। बस वह भी झटपट वहां से उठा और बोला, मैं तो ये भोजन नहीं कर सकता। भोजन खिलाने वाले किसानों को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे लाठी मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। तीसरे विद्वान पंडित के आगे गरम गरम जलेबियां परोसी गई तो उसे उसमें से छिद्र नजर आने लगे। उसने भी
खाने से इनकार कर दिया। किसानों ने उसे भी लाठी मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। तीनों शास्त्र पढ़े हुए विद्वान बड़े दुखी हुए और अपमानित होकर उस गांव से जा रहे थे। मन ही मन बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, पता नहीं क्या बात है, हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, इतने भारी विद्वान हैं, फिर भी लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते। उधर गांव वाले शास्त्र पढ़े हुए उन मूर्ख ब्राह्मणों की बातें कर कर के हंस रहे थे। वे कह रहे थे, ऐसे शास्त्र पढ़े हुए विद्वानों से तो गांव के सीधे साधे अनपढ़ लोग अच्छे होते हैं, जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान तो होता है। अतः जब तक हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, हमारी पढ़ाई लिखाई सब निरर्थक है। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।